दोस्तों 1 जून 2023 का दिन है। मेरे साथ खड़े हैं श्रीमान युद्धवीर सिंह जी। युद्धवीर सिंह जी ये यूनिवर्सिटी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पूर्व में उदयपुर यूनिवर्सिटी मोहनलाल सुखड़िया से, उसके बाद में अच्छे बिजनेसमैन हैं और महाराणा प्रताप स्मारक समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। युद्धवीर जी, आज ये 1 जून 2023 को क्या प्रोग्राम है आपके यहाँ पर, और ये आपका निवास स्थान है, बहुत खूबसूरत है। भाई साहब, बड़ी गर्व की बात है। आज मेवाड़ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी पधारे हैं मेवाड़ में, और आज सौभाग्य की बात है कि आज हमारे निवास पे उनका पदार्पण हो रहा है। मैंने आप सभी लोगों से निवेदन किया था कि गुरुजी पधार रहे हैं और आशीर्वाद लेने के लिए आप पधारें, तो उसमें छोगालाल जी भी पधारे हैं और बाकी आप देख सकते हैं कि शहर से और भी कई प्रबुद्धजन यहाँ पधार चुके हैं। कुछ ही देर में स्वयं गुरुजी यहाँ पधारने वाले हैं और आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सारी दृश्य हम बताते हैं। थैंक यू। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। एक दिन मेरा घोर ऐजा मेरी माँ, एक दिन मेरे घर में आ जाओ मेरी घोर ऐजा मेरी माँ, मेरू मेहमान बन जा मैया जान कतना, मेरू मेहमान बन जा मैया जान कतना। एक दिन मेरा गौर ऐजा मेरी माँ, एक दिन मेरा गौर ऐजा मेरी माँ, मेरू माथे कुणे की कुंडल लोलो ऐजा मेरी माँ, कुंडल पेरी खुशबे जान जान कतना, कुणे की हार लोलो ऐजा मेरी माँ, हार पेरी खुशबे जान जान कतना, घोर ऐजा मेरी माँ, मेरू मेहमान बन जा मैया जान कतना। आए हैं माँ के घर में जाएंगे, घर के भरोसा 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 मेरी माँ का, भरोसा 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 मेरी माँ का। मैया के लिए मैंने अंगूठी बनाई, मैया के लिए मैंने अंगूठी बनाई, मैया हंस के चलेगी सज धज के आएगी, मैया हंस के चलेगी सज धज के। भरोसा भरोसा भरोसा
मेरी माँ का भरोसा भर के आए हैं माँ के दर पे जाएंगे झोली भर के भरोसा 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 मेरी माँ का मैया के लिए मैंने चुनरी बनाई मैया के लिए मैंने चुनरी बनाई मैया के लिए मैंने साड़ी बनाई आएगी मैया भरोसा मेरी माँ का भरोसा भरोसा मेरी माँ का भरोसा मेरी माँ का मैया के लिए चुनरी बनाई मैया के लिए चुनरी बनाई मैया के लिए भरोसा 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 मेरी माँ का भरोसा 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 मेरी माँ भरोसा 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 मेरी माता आ रही है मेरी शेरों वाली मैया आ रही है आ रही है आ रही है मेरी शेरों वाली मैया आ रही है सज रही है सज रही है मेरी शेरों वाली मैया सज रही है ला रही है ला रही है गोद में गणपति ला रही है ला रही है ला रही है गोद में गणपति ला रही है आ रही आ रही है आ रही है आ रही ओम भले
दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री ज्योतिषनाथ भगवान की जय। ओम गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर। ओम सबसे पहले लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सब्र का फल मीठा होता है और ज़्यादा अच्छा होता है, तो सब्र का फल अब आप पधार गए। तो अब सब होगा, एक ही विनती है कि एक एक बार सब आपके दर्शन चरण यहाँ तक बालुकाएँ करवाना चाहते हैं। होगा किसी को कुछ पूछना हो तो कुछ एक गुरुजी निवेदन है, आप हमारे उदयपुर मीडिया से छोकालाल जी हैं और इनका प्रसारण और प्रसार पूरे ही उदयपुर ही नहीं, मेवाड़ और इंटरनेशनली भी देखा जाता है। इन्होंने खाती कई सालों से कर लोकल केबल के ऊपर बहुत नाम किया है। तो निवेदन रहेगा कि भले ही बाद में 2 मिनट अगर इनको नहीं, हम तो यही चाहते हैं सर कि पूरे भारत को, विश्व को संदेश देवें आप। आपका क्या संदेश है? आप जो संदेश है हम अच्छे रहें वो संदेश देवें आप, तो आशीर्वाद रहेगा आपका। देखिए, कोई पेड़, कोई पौधा जैसे जब तक अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तब तक उसकी हर पत्तियां हरी रहती हैं, भरी रहती हैं। जैसे ही वो अपनी जड़ों से कट जाता है वैसे ही हर पत्ती मुरझा जाती है। फूल और फल आने का तो कोई सवाल ही नहीं है और धीरे धीरे वो पेड़ भी सजावट की वस्तु रह जाता है। इसी तरह से अगर किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी अद्यतन रहना है तो उसको अपनी जड़ों से जुड़ाव जरूर बना करके रखना चाहिए। जिसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं उसका हर दिन नया है, क्योंकि जड़ें पुरानी जरूर होती हैं लेकिन जड़ जितना दिन पुरानी होती है उतनी ही पत्तियां नई भी होती हैं। तो एक साथ वो पुरातन और अधुनातन दोनों बना रहता है। इसलिए जिनको एकदम अप टू डेट रहना है, अद्यतन रहना है, उनको तो ज़रूर अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, अन्यथा आगे बढ़ पाना मुश्किल है। ठीक है, यही हमारा संदेश है। बाकी तो सब ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। देखो, धर्म जो है वो इसका नाम नहीं है कि हम आपको बांध करके कुछ करवा दें। धर्म का मतलब है आप वही करो जो आपका मन करता है। केवल इतना ध्यान रख लो, मेरा मन जो कुछ कर रहा है, क्या मेरे समाज के लोग भी उसको सही बोलते हैं? क्या उसको वेद शास्त्र भी सही बोलते हैं कि नहीं? मेरा मन जो कुछ करने को कर रहा है, अगर उसको समाज वेद शास्त्र सही कहते हैं तो करने में कोई हर्जा नहीं। और अगर मेरा मन ऐसा कुछ कर रहा है जिसको सब लोग गलत मानते हैं, निंदा करते हैं, तो फिर उसको करने से मुझे कोई लाभ नहीं। इसलिए वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। आजकल जिन मनु महाराज को पूरा समाज गाली देता है, उन्हीं मनु महाराज का वचन है कि तुमको जो अच्छा लगे वही धर्म है। केवल कसौटी पे कस लेना कि मेरा मन जो कुछ करने को कर रहा है वो निंदनीय कर्म तो नहीं है, बस इतना ही तो कहा उन्होंने। खराब क्या कहा? तो आपको जो अच्छा लगे वो करिए, बस उसको थोड़ा सा कसौटी पे कस लीजिए कि वेद शास्त्र से विरुद्ध ना हो, लोक निंदा का भाजन ना बन जाए। ठीक? हाँ, आदि शंकराचार्य जी ने
आज से 2000 साल पहले जब 4 मठ स्थापित किए और आज आपके ऐसे सुवचन हमको बहुत दुर्लभ होते, कभी कभी होते, तो 2000 साल बाद और मठ और आश्रम स्थापित होते तो हमको धार्मिक ज्ञान ज़्यादा प्राप्त होता। और जैसे हम लोग लक्ष्मी नारायण को मानते हैं, स्थान हो जहाँ हम सुलभ आपका ज्ञान आप कहाँ प्राप्त। रहते हैं? मैं तो उदयपुर रहता हूँ, कच्छ का। मैंने पटेल। कहाँ बनाए आश्रम? उदयपुर की कच्छ। एक पाठशाला खोलने वाले हैं और उसी पाठशाला के माध्यम से अपने लोग जुड़े रहेंगे, आना जाना भी बना रहेगा। अब इतनी देर नहीं होगी जितनी हो रही ये निवेदन। और अभी हम यहाँ से अभी रास्ते में हैं, हम उदयपुर से निकल चुके हैं, अब चित्तौड़ जा रहे हैं। चित्तौड़ में ये रोहित गोपाल जी हैं, इनके माध्यम से इनको हमने मेवाड़ क्षेत्र का अपना धर्म प्रमुख नियुक्त किया है और ये टच में रहेंगे आप लोगों को। और चित्तौड़ में एक बड़ा आश्रम वहाँ पर भी बना रहे हैं, उससे पूरे मेवाड़ की देखरेख की जाएगी। ठीक है, तो सब कर रहे हैं, जाल फैला रहे हैं, फंस जाओगे। यही निवेदन है। निवेदन था कि नहीं करना चाहिए। तो लोक में क्या है, अगर कोई लोक परंपरा ऐसी है, लोक मान्यता ऐसी है जो वेद विरुद्ध है, तो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसी कोई मान्यता है जिसका उल्लेख वेद में नहीं है लेकिन वेद विरुद्ध भी नहीं है, उसको हम स्वीकार कर सकते। तो लोक मान्यता भी स्वीकार्य है, लेकिन जहाँ पर वेद साइलेंट है वो वाली। लेकिन जो वेद विरुद्ध है, माने वेद में जिसके बारे में कह दिया गया है, उसको नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि लोक मान्यताएं तो बनती रहती हैं समय समय। तो वेद में जो नहीं कहा गया है, जिस पर मौन है वेद लेकिन है, और लोक में उसके विरुद्ध कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल उसका विरोध करना चाहिए। वही अधर्म है। वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय है। वेद में जो विहित कहा गया वही धर्म है, अगर उसके विरुद्ध कुछ है तो वही अधर्म है, इसलिए उसका तो विरोध है। तो लोक में ही तो अधर्म भी है। तो अगर हम सर्वथा लोक परंपरा को, लोक मान्यता को मान लेंगे तो लोक में तो बहुत कुछ है, तो सबको मान लेना पड़ेगा, फिर वेद का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ कहना पड़ेगा कि उन बातों को जिस पे वेद में नहीं कहा गया है और लोक में बात है, उसको लोक की भी मान्यता है, क्योंकि वो लोक जो है वो वेद का पूरक है। और थोड़ी दूर गए तो हमको दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा आदमी ऐसे करके खड़ा है। अब हमारा हृदय धक धक करने लगा, डरने लगे हम कि ये तो बहुत बड़ा कोई भूत है, प्रेत है। देर में सूर्योदय हुआ तो पता चला कि वो तो सूखा हुआ ठूठा पेड़ था। तो जो सूखा हुआ पेड़ का तना था, उसको हमने थोड़ी देर के लिए भूत प्रेत समझ लिया। तो ये हो जाना, इसी का नाम अध्यास। तो ये जो संसार है ये स्थायी नहीं है, थोड़े दिन में आता है, थोड़े दिन में फिर चला जाता है, थोड़े दिन में आता है, थोड़े दिन में चला जाता है। तो इसलिए जो स्थायी नहीं है उसको अगर हम पकड़ेंगे तो हम भी उसी के साथ चले जाएंगे। वही अध्यास है, इसलिए हमको स्थायी में पकड़ना चाहिए। तो जो स्थायी है उसको तत्व कहते हैं, और जो उसके ऊपर दिखता है वही अध्यास है। ठीक है। और एक प्रश्न मेरा लिए उत्तम पुरुष कहा जाता है व्याकरण की दृष्टि से। जो सामने जिससे हम बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष है, और जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कहीं और है वो अन्य पुरुष है। ठीक है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष माने वो जो अन्य पुरुष है, और उत्तम पुरुष। तो अपने लिए है अस्मत् शब्द, अहम। दूसरे के लिए है त्वम, और अन्य के लिए उसका नाम है राम, श्याम, मोहन, किशोर, जो भी, गीता, सीता, रीता। ठीक है। तो ये हो गया नाम और सर्वनाम, ये अन्य पुरुष है, और मैं और तुम, यही तीन है। अब इन तीनों में आदरार्थे, आदर करने के लिए भवान शब्द है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं। ये आदर शब्द के है, लेकिन केवल इसी से आदर होता है ऐसा नहीं, तुम भी आदर सूचक है। तुम जो है ये अनादर सूचक है ऐसी बात नहीं,
हम अपने माँ पिता को लगभग तुम ही बोल देते हैं। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, भगवान के सामने बात कर रहे हैं तो उनको तुम कह रहे हैं। तुम कहने का मतलब अनादर कर रहे हैं क्या? उनको हम अपना नौकर थोड़े बना रहे हैं। यही संशय। लेकिन तुम कैसी है उसमें मायने रखता है। जैसे अंग्रेजी में, जी तो अंग्रेजी में आपके लिए भी यू है और तुम के लिए भी यू है। यू सेटअप भी है और यू वेलकम दोनों के लिए है। तो यू से ही अर्थ निकालना पड़ता है। अर्थ निकलेगा, अगर मैं तुम बोल रहे हैं तो उसका अर्थ चमत्कार की बात है। देखो, किसी व्यक्ति के बारे में तो हम बोलते नहीं हैं, हमने बार बार कहा। तो कोई व्यक्ति कैसा है, क्या कर रहा है, इससे अपना कोई लेना देना नहीं। बागेश्वर के महाराज के बारे में हमारी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। हम उनको ना तो सही कह रहे हैं, ना तो गलत कह रहे हैं, ना उनके बारे में कुछ कह रहे हैं। बात चमत्कार की है। और जब हमसे ये पूछा जाता है कि महाराज चमत्कार के बारे में बताइए, तो हम ये कहते हैं कि इस दुनिया में चमत्कार ही चमत्कार है। जहाँ देखो वहीं चमत्कार है। हम और आप 100 किलो से कम हैं कि 100 किलो से ज़्यादा? कम ही है। लेकिन हम इतनी दूरी भी टिक नहीं सकते बिना आधार के। हमको कुछ न कुछ आधार चाहिए। और ये पूरी धरती जिस पे हम करोड़ों अरबों लोग खड़े हैं, वो उस धरती को कोई आधार नहीं, फिर भी अपनी जगह टिकी रहती है। क्या बात। चमत्कार है कि नहीं है? सूरज टिका हुआ है, चंद्रमा टिका हुआ है, अपने समय पे सब उग रहे हैं, समय पे अस्त हो जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, वायु चल रहा है, हाँ? एक जहाँ देखो वहीं चमत्कार। तो वैसे तो सर्व चमत्कार ही चमत्कार है। लेकिन ये जो बात कही जाती है कि हम दुख मिटा देंगे, कष्ट दूर कर देंगे, आपके बारे में हम जान जाएंगे, तो इस बारे में हमारा ये कहना है। हमने अखबारों में ही पढ़ा कि बागेश्वर के महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम 200 करोड़ रुपए का एक अस्पताल बनाएं, बहुत बड़ा, अपने जहाँ उनके भगवान जी का मंदिर है। तो हमारा ये सवाल है कि अगर आपके पर्चा निकाल देने से ही रोग दोष दूर हो जा रहे हैं, तो अस्पताल की ज़रूरत क्या है? तो ऐसी परिस्थिति में ये भ्रम लोगों के डाल देना, अब क्या होता है कि शुरू में लोग जाते हैं। अब हम लोगों से तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और सब अपनी अपनी बात बताते हैं। अब गए, धक्का खाए, कोई दिक्कत। तो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है और जो पहले से प्रयोग करके जांची परखी है, उसको हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। और बस 1 लाख लोग आए एक दिन में हमारे पास। अब हम जल्दी भी अगर पर्चा निकालना शुरू करेंगे, 100 लोगों का पर्चा निकाल पाएंगे एक दिन में। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।